किया। इस प्रकार पितामह भीष्म के स्तुति का मंगल स्तवन भागवत में कहा गया। भगवान ने पांडवों को कहा, भैया अब मुझे छुट्टी दो, मैं वापस द्वारिका जाऊं। भगवान को द्वारिका जाने की अनुमति दी। भगवान रथ में बैठ करके पुनः द्वारिका प्रस्थान कर गए। द्वारिका में आते ही भगवान ने अपने पांचजन्य शंख का नाद किया और जैसे ही उस शंख की ध्वनि द्वारिका के कोने कोने में पहुंची, आनंदित प्रफुल्लित और सभी लोग मगन हो गए, भगवान को देखने को उत्सुक हो गए। 16,100 पटरानियां हैं भगवान की और प्रत्येक पटरानी अलग अलग महल में रहती है। जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया भगवान ने तो 16,108 राजकुमारियों में होड़ लग रही है कि सबसे पहले किसके यहां जाएंगे ठाकुर जी। भगवान को पता चल गया कि ये सब आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या कर रही हैं कि मेरे पास पहले आएंगे, मेरे पास पहले आएंगे। तो भगवान ने भी विचित्र रूप धारण किए, 16,108 ही रूप धारण किए और एक साथ सबके महल में प्रवेश किया। पटरानियों ने पूछा, आप सबसे पहले किसके यहां गए? बोले, देवी सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं मैं। ठाकुर जी जैसा दाम्पत्य जीवन कोई नहीं जी सकता। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में और 11वें स्कंद में भगवान की दंपति जीवन के बारे में बताया। मतलब परसों की कथा दंपतियों के लिए है। दाम्पत्य जीवन कैसे जीना चाहिए भगवान से सीखो। लोग कहते हैं भगवान ने इतने ब्याह किए, हम 2-4 कर लें। तो भगवान 16,108 पटरानियों के संग एक साथ रहते हैं और अलग अलग रूप में रहते हैं। आप भी रहो, अगर कर सको तो करो। कृष्ण ने जो कहा है वो करो, किया है वो करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करो और प्रभु श्री राम ने जो किया है वो करो। राम जी के चरित्र अनुकरणीय हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का चरित्र अनुकरणीय नहीं है। 6 दिन के कृष्ण ने पूतना मार दी, आप मार दोगे? 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को एक अन्य उंगली पर धारण कर लिया, हम कर सकते हैं? भगवान कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं है, भगवान कृष्ण की वाणी अनुकरणीय है। इसलिए भगवद गीता, भगवान के द्वारा गाई गई गीता को अनुकरण करो। वो जो करते हैं वो हम कभी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने संपूर्ण पटरानियों के संग विराज रहे थे और यहां उस बालक ने जन्म लिया जिसकी गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने रक्षा की। जन्म लेते ही वो बालक कहते हैं उठ करके बैठ गया, देखने लगा किसको ढूंढ रहा है। बोले, उसको ढूंढ रहा है, ये कौन आया था गर्भ में आके मेरी रक्षा करके गया, वो कहां है? सबके मुखमंडल को इस प्रकार इस भांति देखने लगा तो उसका नाम परीक्षित हो गया। भगवान भी उसके लिए टोपी कुर्ता लेकर के आए, पुनः हस्तिनापुर गए और जाकर के खूब उत्सव मनाया। भगवान ने कहा अब हम पुनः वापस द्वारिका जाएंगे, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को साथ भेजा, जाओ भगवान को छोड़ करके आओ द्वारिका तक। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका जब भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में वापस आ जाते हैं, लेकिन आज महीनों बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आया। चिंता जगी युधिष्ठिर की। आज सुबह से ही अपशगुन देख रहा है युधिष्ठिर। सूर्य मानो उदय नहीं हुआ, अस्त हो रहा है। नदी का जल जो सदैव शांत रहता था आज समुद्र की तरह उफान भर रहा है। गौशाला में गाय मानो मचल रही हैं। मंदिर में जैसे ही दर्शन करने गया लक्ष्मी नारायण भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। इन सब अपशगुनों को देख करके युधिष्ठिर बहुत घबरा गया और भीम से जाकर के कहते हैं, देखो ना अर्जुन को कितने दिन हो गए द्वारिका गए, अभी तक लौट के नहीं आया, उसकी कोई खबर सुध कुछ सब ठीक तो है द्वारिका में? इतने में ही एक दीनहीन सा व्यक्ति मुख्य द्वार पर आकर के गिर पड़ता है। युधिष्ठिर और भीम दौड़ करके जाके देखते हैं तो तेजहीन, मानो जैसे कितने दिन से स्नान नहीं किया, कवच टूटा पड़ा है, बाल बिखरे पड़े हैं, कोई और नहीं अर्जुन है।
अर्जुन से द्वारिका के विषय बहुत देर तक तो मानो जैसे सुन रहा हो, कुछ नहीं बोला। अर्जुन, तुम द्वारिका गए थे ना? रुक्मणी ठीक है ना? भगवान की समस्त पटरानियां ठीक है ना? देवकी वसुदेव सब कुशल है ना? भगवान के पुत्र प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि सब ठीक है ना? द्वारिकाधीश को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब